हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइटिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। फ्रेंड्स, आपकी जो न्यू रिक्रूटमेंट जारी की गई है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन 2024 है। इसमें आप 4/3/2024 से 28/3/2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ फॉर्म भरने की सबसे पहले हम इसकी जो ऑफिशियल पोर्टल है इस पर जाएंगे। पर फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, इससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिलती रही। फ्रेंड्स, यहाँ 4187 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। पहले हम इसकी जो ऑफिशियल पोर्टल है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इस पे हम जाएंगे। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन और रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा कोड लॉगिन कर देंगे। अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे और आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जब कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे तो आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो आपको यहाँ भरनी होगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अगर आपके पास आधार कार्ड है आप यस करेंगे, आपका आधार कार्ड नंबर डालेंगे, रीवेरीफाई आप इसे कर लेंगे। इसके बाद अगर आपके आधार कार्ड नहीं है नो आप करेंगे और आपकी जो अदर आईडी है जैसे कि आपकी ड्राइविंग लाइसेंस है, एम्प्लॉय आईडी है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है या स्कूल कोड आईडी है आपकी या वोटर आईडी है, जो भी आपकी यहाँ पे आईडी है वो आप डालेंगे। आपका आईडी नंबर आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। अगर आपके यहाँ पे आधार कार्ड ही है तो आप यस करेंगे, आपकी डिटेल डाल देंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे आता है कैंडिडेट का नाम, जो कि आपका यहाँ पे मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको एंटर करना है। रीवेरीफाई आपको इसे कर देना है। जब आप इसे रीवेरीफाई यहाँ पे कर देंगे इसके बाद आपका आता है आपने कभी अपना नाम चेंज करा है तो आप यहाँ पे डालेंगे, इसको रीवेरीफाई करेंगे। नहीं करा है सिंपली आप नो कर देंगे। इसके बाद आपका जेंडर है, जेंडर आप सेलेक्ट करेंगे, इसे रीवेरीफाई आपको करना होगा। आपकी इसके बाद डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। तो आपकी मैट्रिकुलेशन के अकॉर्डिंग जो भी आपकी डेट मंथ एंड ईयर है वो आपको कैलेंडर में से सेलेक्ट कर लेनी है। तो आपकी जो ईयर है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, आपका जो मंथ है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है और आपकी डेट आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसे सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपको ये रीवेरीफाई आपको डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी कर लेनी है। इसके बाद आपको जो भी आपका फादर नेम है वो आपको करना होगा और इसे आपको रीवेरीफाई करना होगा। फ्रेंड्स, ये हम डाटा है सैंपल के तौर पर यहाँ एंटर कर रहे हैं। आपका जो भी एक्चुअल डाटा है वो आपको एंटर करना होगा। इसके बाद आपका जो मदर नेम है, मदर नेम की आप एंट्री करेंगे, रीवेरीफाई आप इसे कर लेंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे आता है आपका 10th का बोर्ड। तो आपने जिस भी बोर्ड से आपने 10th पास की है वो आपको यहाँ पे लिस्ट आपको नेम देखने को मिल जाएंगे बोर्ड के और वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना होगा। तो आपने जिस भी बोर्ड से आपने 10th पास की है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका आता है रोल नंबर। तो आपका जो भी 10th का रोल नंबर है उसकी एंट्री आपको करनी होगी। तो आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग जो भी आपका रोल नंबर है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आपको यहाँ पे नहीं लगाना है। इसके अलावा आपको यहाँ बताया हुआ है कि इफ रोल कोड इज गिवन इन योर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट देन एंटर रोल कोड एंड रोल नंबर। आपका अगर आपके पास रोल कोड और रोल नंबर दोनों ही हैं तो दोनों की एंट्री आप यहाँ कर सकते हैं। रीवेरीफाई आप रोल नंबर को करेंगे। इसके बाद आपकी जो भी पासिंग ईयर है 10th की उसको आपको यहाँ पे एंट्री कर देनी है और रीवेरीफाई आपको करना होगा। इसके बाद आपका यहाँ पे आता है आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। तो आपकी हाईएस्ट जो भी क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है कि आपने यहाँ पे कौन सी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपने कर रखी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। रीवेरीफाई आप इसे कर लेंगे। इसके बाद आप जब इसे यहाँ पे रीवेरीफाई कर लेंगे उसके बाद आपका यहाँ पे आता है कैंडिडेट का जो वैलिड मोबाइल नंबर है उसकी एंट्री करनी है, आपकी वैलिड ईमेल आईडी है इसकी एंट्री करनी है। इस पर आपको दोनों पे ही एक OTP आएगा जिसे आपको वेरीफाई करना होगा। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट आप यहाँ पे कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट जब आप यहाँ पे करेंगे इसके बाद आपके सामने वैलिडेट का ऑप्शन आएगा। दोनों को ही आपको मोबाइल नंबर ईमेल आईडी है वैलिडेट आपको यहाँ पे कर लेना है और इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट आपको कर देना है। जब आप इसे सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे इसके बाद आपको यहाँ सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको देखने को मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर देखने के बाद नोटिस दिया है इसे आपको रीड कर लेना है। कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। कंटिन्यू पे जब आप यहाँ क्लिक करेंगे उसके बाद आपका आता है कि आपने जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे मिला था वो आपको डालना है। आपका जो पासवर्ड है वो आपको जो मिला है वो आपको पासवर्ड यहाँ पे डालना होगा, कैप्चा को भरना है, साइन इन आपको यहाँ पे कर देना है। साइन इन जब आप यहाँ कर देंगे इसके बाद आपको अपना जो ओल्ड पासवर्ड है वो डालना होगा। एक जो न्यू पासवर्ड है वो आपको यहाँ क्रिएट करना होगा जो कि आपका 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। हम यहाँ पे आपको पासवर्ड बना के बताते हैं। तो आपको यहाँ पे जैसे जैसे आप पासवर्ड बनाएंगे आपके जो पासवर्ड के इंस्ट्रक्शन है ग्रीन होते जाएंगे। जैसे आपको अपर केस फिर लोअर केस और फिर आपको यहाँ पे नंबर्स और आपको फिर स्पेशल कैरेक्टर्स में आपका जो पासवर्ड है वो आपको बनाना होगा। जब आप सही पासवर्ड यहाँ बनाएंगे इसके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग तो सभी ऑप्शन आपको ग्रीन देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड एक बार करना होगा। कंफर्म पासवर्ड करने के बाद आपको यहाँ पे 2 जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ
पूछे गए हैं ये सेलेक्ट करने के बाद इनके आंसर देने के बाद सेव एंड नेक्स्ट आपको करना होगा। जब आप सेव एंड नेक्स्ट आप यहाँ कर देंगे उसके बाद आपको अपनी जो कैटेगरी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। इसको रीवेरीफाई कर देना है। आपकी नेशनलिटी आप सेलेक्ट कर लेनी है। आपकी जब नेशनलिटी आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे इसके बाद आपको यहाँ अगर आपकी बॉडी पे कोई विजुअल मार्क्स है उसकी एंट्री आपको करनी होगी, नहीं है आप सिंपली नो कर देंगे। इसके बाद अगर आप यहाँ डिसेबल कैटेगरी में आते हैं वो आप चूज करना है। आपकी डिसेबल सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको एंट्री कर दें, नहीं आते सिंपली आप नो कर देंगे। इसके बाद आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है इसकी एंट्री आपको यहाँ पे करनी होगी। इसके बाद आपका जो स्टेट है यूटी है उसकी आप एंट्री कर देंगे। आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है इसकी एंट्री आपको करनी होगी। आपका जो भी पिन कोड नंबर है इसकी एंट्री आपको करनी होगी। और जब आप इसकी एंट्री कर देंगे और आपका प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम एज पे आप जाएंगे तो अलग अलग भर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट आप इसे करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे डिक्लेयर है वो आपको डिक्लेयर यहाँ पे कर देना है। और डिक्लेयर करने के बाद प्रीव्यू ओटीआर है वो आपको एक बार चेक कर लेना है। प्रीव्यू ओटीआर देखने के बाद आपको यहाँ डिक्लेयर है, डिक्लेयर आपको यहाँ पे करना होगा। जब आप यहाँ डिक्लेयर कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आप तक आता है आपका यहाँ की सक्सेसफुली आपका यहाँ कंप्लीट हो गया है तो आपको यहाँ सक्सेसफुली आपको देखने को मिल जाएगा। ओके आपको यहाँ करना होगा। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिंग आपको करना होगा। तो आपको लॉगिंग करने के लिए आपका जो यूजर नंबर है वो आपको डालना होगा, आपका पासवर्ड डालना होगा, कैप्चा को भरना है, लॉगिंग आपको कर देना है। जब आप इसे लॉगिंग कर देंगे उसके बाद आपको जो भी आपकी पोस्ट है उसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको पोस्ट आपकी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी जो कि आपकी सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस आपको है। अप्लाई पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जब आप इसे अप्लाई पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने जो आपकी यहाँ पे जो डिटेल है वो आपको फिल करनी होगी। तो आपकी जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ फिल कर देनी है। और इसके बाद आपकी जो भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो आपकी जो भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है आपकी वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। तो आप अपनी जो भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिग्री आपने करी वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपने यहाँ पे किस आपने स्टेट से ये पास करी है तो आपकी यहाँ पास है अपेयरिंग है वो आपके यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। आपकी पासिंग ईयर है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी। अगर आपकी यहाँ पे पास है तो पास आप करेंगे, आपकी पासिंग ईयर आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जो स्टेट यूटी है वो आपको यहाँ पे आपका बोर्ड यूनिवर्सिटी किस में रही है, किस स्टेट से आपने पास करी आपकी डिग्री वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपका नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी का है वो आपका बोर्ड आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है कि आपने किस बोर्ड से ये डिग्री है वो आपने पास करी है। इसके बाद आपका जो भी रोल नंबर रहा है वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। और आपका जो भी यहाँ पे परसेंटेज है आपकी परसेंटेज आपको सेलेक्ट कर लेनी है। सेव एंड नेक्स्ट आपको कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आपकी अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपका यहाँ पे आपको यस करना होगा। आपकी ज्वाइनिंग डेट आपकी रिलीविंग डेट है वो आप डाल देंगे, नहीं करा है आप नो कर देंगे। इसके बाद अगर आप यहाँ पे एलिजिबल ESM फॉर दिल्ली पुलिस में आप यस करें, नहीं है सिंपली नो कर देंगे। इसके बाद आपका डिपार्टमेंट कैंडिडेट दिल्ली पुलिस में आप हैं तो आप यस नो अपने अकॉर्डिंग कर देंगे। इसके बाद आप अगर एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं तो आपको यस नो अपने अकॉर्डिंग कर देना है। अगर नहीं चाहते हैं सिंपली आप नो कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है आप DOBT की साइट पे आप यहाँ पे साझा करना चाहते हैं आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट आपको कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपकी जो एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड आपकी प्रेफरेंस है वो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दे के रखे हैं तो आपको अपने अकॉर्डिंग जो 3 ऑप्शन है वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेने हैं। आपकी प्रेफरेंस यहाँ 3 आपको दे देनी है। इसके बाद जब आप प्रेफरेंस यहाँ दे देंगे फ्रेंड्स आपका यहाँ पे आता है कास्ट नॉट इंक्लूडिंग इन सेंटर लिस्ट ऑफ OBC। तो आपकी जो कास्ट है वो सेंटर लिस्ट OBC में आपकी यहाँ पे जो काउंट है आपकी होती है नहीं होती है। इसके लिए आपको यहाँ जो एग्जामिनेशन पेज नंबर आपका 6.2 है इसको आपको रीड कर लेना है। आपकी कास्ट अगर आप OBC में आते हैं या नहीं आते हैं सेंट्रल में इसको देखने के लिए उसके बाद ही आपको यस नो करना है। जैसे आपको यहाँ पे बता रखा है डू यू बिलोंग टू कास्ट नॉट इंक्लूडेड इन सेंट्रल लिस्ट ऑफ OBC। अगर आपकी यहाँ कास्ट है जो सेंट्रल लिस्ट ऑफ OBC में आपका यहाँ नहीं आता है पर आपका यहाँ OBC जो गवर्नमेंट दिल्ली में अगर आप यहाँ पे आते हैं दिल्ली में आप OBC में काउंट होते हैं आपका सर्टिफिकेट है तो दिल्ली आपके SI जो दिल्ली पोस्ट है पुलिस उसके लिए आप यहाँ OBC से आप अपना सर्टिफिकेट है वो आप लगा सकते हैं। आप OBC में अकाउंट होंगे पर आप अदर जो आपकी पोस्ट है उसके लिए आप अनरिजर्व में ही अकाउंट होंगे क्योंकि आपकी यहाँ पे जो आपका जो OBC का सर्टिफिकेट है आपका जो सेंट्रल के लिए आपका काउंट नहीं होता है, सिर्फ आपका दिल्ली के लिए ही काउंट होता है। तो आपको अच्छे से रीड करने के बाद आपको यस नो इसमें कर देना है। फ्रेंड्स जब आप इसमें रीड करने के बाद यस नो आप कर देंगे उसके बाद आपकी यहाँ पे NC है तो यस नो करना है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट आपको कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको जो आपकी फोटो है वो आपको यहाँ पे लाइव फोटो आपको यहाँ कैप्चर करनी होगी। तो कैप्चर लाइव फोटो का आपको यहाँ ऑप्शन दे के रखा है। आपका सिग्नेचर है वो भी आपको यहाँ बता के रखा है। तो आपको प्लेन बैकग्राउंड में आपको अपनी फ़ोटो है वो आपको यहाँ पे
क्लिक करनी होगी और आपको यहाँ पे आपका लैपटॉप है उससे आप यहाँ पे अपनी जो फोटो है वो आप यहाँ पे कैप्चर आप करेंगे और आपकी फोटो है वो आपकी ब्लर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आपकी साफ ये फोटो आपकी होनी चाहिए। जब आप इसे यहाँ पे कैप्चर कर लेंगे उसके बाद आपको जो इसकी साइज है वो भी आपको यहाँ पे बता के रखिए और किस टाइप की आपकी फ़ोटो होनी चाहिए वो भी आपको यहाँ बता के रखिए कि कोई भी आप गूगल कैप आपने यहाँ पे नहीं लगाया हुआ होना चाहिए और आपका जो सिग्नेचर है उसकी भी साइज आपको यहाँ बता के रखिए और किस टाइप के आपके साइन है वो भी आपको यहाँ पे बता के रखिए। तो आपको ये इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद आपकी जो फोटो है और आपके सिग्नेचर है वो आपको अपलोड कर देने हैं। जब आप इसे अपलोड कर देंगे उसके बाद देखने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट आपको कर देना है। जब आप इसे सेव एंड नेक्स्ट आप यहाँ पे कर देंगे उसके बाद आपका यहाँ ऑप्शन आता है वो आता है आपका डिक्लेयर का। तो आपको यहाँ पे आई एग्री करना है और कैप्चा को भरना है और सेव एंड नेक्स्ट आपको इसके बाद कैप्चा को भरने के बाद कर देना है। तो आपको सेव एंड नेक्स्ट जब आप यहाँ पे कर देंगे उसके बाद आपका यहाँ पे आता है कि सक्सेसफुली आपका जो फॉर्म है वो आपका कंप्लीट हो गया है। प्रिंट का ऑप्शन आपका मिलता है तो प्रिंट एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे और प्रिंट लेकर फ्यूचर यूज के लिए संभाल के रख लेंगे। फ्रेंड्स इस तरह जो आपका फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।